धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपके वचन को प्राप्त करने के लिए अपने कानों को आपके वचन की ओर लगाते हैं, अपने दिल को परमेश्वर आपके वचन की ओर लगाते हैं, अपना मन केंद्रित करते हैं आपके वचन को सुनने के लिए। और प्रभु, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब आपके वचन को केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि आपका वचन जब हमारे कानों से होकर हमारे हृदय में जाएगा, उस वचन को हम अपने हृदय में संजो के रखेंगे, उसको स्मरण रखेंगे और आपके वचन के अनुसार अपने जीवन में अपने फैसले करेंगे। आपके वचन के अनुसार हम सोचेंगे, आपके वचन के अनुसार हम अपने जीवन को संचालित करेंगे, ताकि प्रभु आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे, आपकी अद्भुत सामर्थ हमारी सहायता करे और हमारी हर सकेती से आप हमें निकालते रहे। दुर्दशा में जब हम हो तो आप हमारी सुधि लें, ताकि आपका प्रेम और अनुग्रह हमारे जीवन में आपकी महिमा को प्रकट करे और आदर और महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत अनुग्रहकारी है और वो विलंब से कोप करता है, क्रोध करता है। ये कोई नहीं कह सकता कि परमेश्वर क्रोध नहीं करता है। परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है, लेकिन जब क्रोध करता है तो कोई बच नहीं सकता। जिसके ऊपर वो क्रोध करेगा वो बच नहीं सकता है, क्योंकि विलंब का मतलब ये है कि वो बहुत सहने के बाद आपको मौके पे मौके देता है, मौके पे मौका देता है, मौके पे मौका देता है। शायद अब मान जाए, शायद अब मान जाए, शायद अब मान जाए, लेकिन जब अब अंततः वो देखता है कि ये नहीं माने, तब उसका क्रोध उस व्यक्ति पर, उस परिवार पर, उस समुदाय पर प्रकट होता है। फिर वो छोड़ता नहीं, क्योंकि फिर वो एक बार इतने मौके देने के बाद फिर लास्ट मौका नहीं देता, क्योंकि अति कर दिया आपने। तो परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान पूर्वक गंभीरता से सुने और इसको समझें कि परमेश्वर का आत्मा आपसे ऐसी बातें क्यों कह रहा है। किसी से उसने ये बातें कही थी, उसके जीवन को हम लोग पढ़ रहे हैं बाइबल में, उसके जीवन में हम लोग देख रहे हैं बाइबल के अंदर कि परमेश्वर अपनी वाचा, जिनसे वो वाचा बांधता है, उस व्यक्ति से जिससे, जैसे अब्राहम से वाचा बांधी थी, इसाक से नहीं बांधी थी, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से इसाक और याकूब और यूसुफ, इन सब के विषय में वाचा बांधी थी। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर की वाचा भविष्य के लिए थी, ना कि वर्तमान के लिए। अब्राहम को जब परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी थी, तो वर्तमान में अब्राहम को परमेश्वर ने क्या दिया था? कुछ नहीं, केवल एक वंश दिया था, इसाक। वो भी अब्राहम ने अपनी गलती करके इस्माइल पैदा किया, उसका परिणाम भुगताने के साथ साथ परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया था, और उस परिणाम को आज पूरी दुनिया भुगत रही, जो अब्राहम ने गलती की थी हाजिरा से संतान उत्पन्न करके। तो ये याद रखिए कि परमेश्वर जिससे वाचा बांधता है, उस व्यक्ति की हर गलती पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। ये बहुत गंभीर विषय है और ये बात परमेश्वर का वचन हम लोगों को दिखा रहा है स्पष्ट तरीके से, ताकि हम देखें। यूसुफ के जीवन को हम लोग देखते हैं, जो गुलाम बना दिया गया था, बेच दिया, बेचने के बाद वो उसको खरीदा, जिसने उनका गुलाम हो गया। गुलाम से लेकर दूसरे नंबर का अधिकारी यानी प्रधानमंत्री बनने तक मिस्र में यूसुफ के जीवन से हम लोग कुछ सबक लेंगे। वहां पे हमारे लिए सबक है। इससे पहले कि हम इस बात को आरंभ करें, इस शिक्षा को आरंभ करें, मेरे साथ एक पद निकालिए नए नियम में, जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री और उसका अध्याय 4 और अध्याय 4 का 6 पद से पढ़ेंगे। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए,
जिनके पाप ढांपे गए, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने कर्मों से यानी धर्म के काम नहीं किए, ये कर्म कांड नहीं किए, परमेश्वर ने अनुग्रह से क्षमा कर दिया बिना कुछ काम किए, बिना कोई धार्मिक क्रिया के। अब आप ये बताइए, आपने कितने धार्मिक कार्य करे होंगे अपने जीवन में उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, या किसी चीज की प्राप्ति के लिए कि मेरे बच्चे का जीवन बच जाए, मेरे बच्चे को जीवन मिल जाए, उसकी समस्या का समाधान, मेरे घर में ये समस्या का समाधान हो जाए। आपने कितने धर्म के काम किए होंगे, कितने उपवास रखे होंगे, कितना जल चढ़ाया होगा, कितनी पूजा पाठ की होगी, कर रहे लोग, हाँ, कितने जानवरों को खिलाया होगा, कितनी चींटियों को आटा डाला होगा। ये सारे काम धर्म के कामों के रूप में लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी को छुटकारा मिला हो तो बताइए। यहाँ पे उनका वर्णन किया जा रहा है, अब्राहम के वंशजों का, जिन्होंने धर्म का कोई काम नहीं। कल हम लोगों ने देखा ना संडे को कि उसमें कहीं प्रार्थना नहीं मिली, कहीं उपवास नहीं मिला, कहीं कोई कर्म कांड मिला हो तो बताइए। और फिर भी परमेश्वर उन पर अनुग्रह कर रहा है, और यहां लोग सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर ध्यान नहीं दे रहा, सुन ही नहीं रहा। अभी तक आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? बाइबल बिल्कुल उल्टा बात कर रही है, जो संसार में चल रहा है बिल्कुल उसके उल्टे बात कर रही है। इसीलिए इस पुस्तक का विरोध है, क्योंकि ये सत्य बताती है और संसार भ्रम से भरा हुआ है। तो भ्रमित लोग सत्य का विरोध करते थे, करते हैं और करते रहे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। तो ये धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब्राहम को लेकर नए नियम में ये प्रश्न किया जा रहा है कि परमेश्वर बिना कर्मों के जिन्हें क्षमा कर रहा है, धर्मी ठहरा रहा है यीशु मसीह के बलिदान के कारण, ये कौन लोग हैं? क्या ये केवल खतने वाले यानी यहूदी हैं? नहीं, ये खतना रहित यानी अन्य जाति भी हैं। हम ये कहते हैं, अब देखिए ये कहां से पौलुस शुरू कर रहा है। हम ये कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। तो वो कैसे गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? अब्राहम ने जब परमेश्वर पे विश्वास किया तो उसका खतना हो चुका था या खतना नहीं हुआ था? बिन खतने की, यानी वो अन्य जाति था जब उसने परमेश्वर पे विश्वास किया, और तब उसने विश्वास किया, और जब विश्वास किया जब वो अन्य जाति था, खतना नहीं हुआ। पहला यहूदी कौन? अब्राहम। तो ये खतना जो था, ये आगे उसने बताया है बिन खतने की दशा में या बिन खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिन खतने की दशा में। 11वें पद में उसने बताया, उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिन खतने की दशा में रखा था, जिससे वो उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरे। यानी आज अन्य जाति के लोग मसीह में अब्राहम के वंश में जाके जुड़ते हैं। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, नई वाचा के अंतर्गत। ये नई वाचा अब्राहमिक कॉन्वेनेंट से न्यू कॉन्वेनेंट जुड़ा हुआ है, और जो इसके बीच में मूसा की व्यवस्था है, ये नई यीशु मसीह ने अब्राहम से सीधे ब्रिज बनाया और नई वाचा में आ गया। आज अन्य जाति के लोग जो कलीसिया में आते हैं वो सीधे अब्राहम के वंश में मसीह के द्वारा कनेक्ट होते हैं, और अब्राहम का वंश परमेश्वर का वंश, अब्राहम का वंश ही परमेश्वर का वंश है। अब आप ये बताइए, जितने लोग फर्जी डिक्लेयर कर रहे हैं हम विश्वासी हैं और हम ये हैं, ये कैसे, ये किस आधार पे कर? लक्षण तो एक भी नहीं दिख रहा, जीवन चाल चरित्र कुछ भी नहीं दिख रहा। जैसे उनका था वैसा तो है ही नहीं। आज के लोगों के जैसा जीवन चरित्र है, चाल चरित्र आज के जैसे लोगों का है, और बातें वहां की कर रहे हैं कि हम तो पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम तो विश्वासी हैं। कहां से हो? विश्वासियों का मूल पिता कौन है? अब्राहम।
अब्राहम से आपका संपर्क नहीं हुआ, उससे आप नहीं जुड़े वाचा के अंतर्गत, तो आप अभी बाहर खड़े हैं बाउंड्री पे। आप भ्रमित हो गए, झूठी शिक्षा से भ्रमित होकर बोल रहे हैं। अब ये देखिए, अब उसने ताकि वो उनका पिता ठहरे जो बिन खतने की दशा में विश्वास करते, ताकि वे भी धर्मी ठहरे और उन खतना किए हुओं का भी पिता हो जो न केवल खतना किए हुए परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। यहूदी लोग अब्राहम के बिन खतने की दशा की लीक पर चलेंगे तभी ग्रहण योग्य होंगे, और अगर वो मूसा की व्यवस्था पे चलेंगे तो वो भी ग्रहण योग्य नहीं है। तो जब मूसा की व्यवस्था पनिशमेंट है, हमने आपको बताया है, ये कोई नहीं कह सकता कि हमने सब पिछले पार्ट में सारी चीजों को कंप्लीट करके हम फाइनल की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि आपको सब चीजें स्पष्ट रहे। ये कैसे है, अब यहां से हम लोग चलते हैं। देखिए, अब्राहम के वंश में आप कैसे जुड़ेंगे, आज आपको पता चलेगा। ये इतनी सरल चीज नहीं है कि आपने हिंदी भाषा में पढ़ ली बाइबल और जो आपने उसका अर्थ निकाल लिया वही सत्य, ना, वो कभी हो ही नहीं सकता सत्य। पहली चीज, हिंदी भाषा में बाइबल में सत्य आपको मिलेगा ही नहीं। दुख लगाना सुन के, प्रभु ने हमको बाइबल दी थी कि ये लो और उद्धार पाओ, या उसने कहा तो मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और वहां पर मैं अपना चुना हुआ सेवक रखूंगा, पवित्र आत्मा उस सेवक के द्वारा काम करेगा और जो कलीसिया में आएंगे उनके जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों के द्वारा कार्य करेगा और ये कलीसिया मसीह की देह होगी और देह में उद्धार का कार्य और आपके भीतरी मनुष्यत्व के पुनरुत्थान का कार्य सब कलीसिया में होगा। कि बाइबल पढ़ने को कहा था कि पढ़ लेना उद्धार मिल जाएगा, नहीं समझे मेरी बात। अगर ये बाइबल पढ़ के उद्धार होता तो प्रभु को कलीसिया की स्थापना क्यों करनी, और अगर कलीसिया की स्थापना का उसने प्लान रखा है, प्रभु का प्लान के अनुसार आप चलेंगे तभी उद्धार मिलेगा। और आप अपने बाइबल पढ़ के सोचेंगे मुझे उद्धार मिल जाए, नहीं मिलेगा। यहूदियों के पास पुस्तकें थी, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की किताबें, उन्हें उद्धार, वो मसीह को क्यों नहीं पहचान पाए? ये कठिन प्रश्न इसीलिए रख रहे हैं सामने कि वो भ्रमित हो गए झूठे शिक्षकों के कारण, अपने खुद के इंटरप्रिटेशन के कारण। तो आज मसीही लोग बाइबल पढ़कर भ्रमित होंगे कि नहीं होंगे? तो बाइबल पढ़ के तो उद्धार नहीं मिलेगा। कलीसिया में आपको बने रहना, समर्पण होना है। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो कुछ भी बर्बाद नहीं करता। हमारे जीवन की हर कहानी उसकी है, चाहे हम अविश्वासी हो या विश्वासी। जब हम यीशु पर अपना विश्वास रखते हैं तो वो हमें आश्वस्त करता है कि वो अपनी महिमा और हमारी भलाई के लिए सभी चीजों को लेकर एक साथ काम करेगा। याद रखें, परमेश्वर अविश्वासियों से भी महिमा प्राप्त करता है। फिरौन के बारे में सोचें, फिरौन ने परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया, लेकिन उसको उस विश्वास को, उसके अंदर वो विश्वास पैदा ना हो, रोका किसने? फिरौन को किसने रोका? तो परमेश्वर जिसको चाहेगा उसको रोक देगा, विश्वास करने ही नहीं देगा, वो हृदय को कठोर कर देगा। अब आप ये बताइए, पॉजिटिवली काम करता है, नेगेटिवली भी करता है। तो पॉजिटिवली कौन काम कर रहा है? आज के मसीही लोग कहते हैं शैतान का। अब आप बताइए कौन काम कर रहा है? परमेश्वर काम कर रहा है ना, नेगेटिवली भी काम कर रहा है। हम आपको ढेर सारी वर्सेस बता सकते हैं। शाऊल बादशाह के ऊपर जब उसको परमेश्वर ने राजा के लिए अयोग्य ठहराया तो परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसको आके सताती। किसकी ओर से? शैतान की ओर से नहीं। और उसको राहत तब मिलती थी जब दाऊद आके बाजा बजाता। दाऊद परमेश्वर की ओर से नियुक्त बंदा था, वाचा का व्यक्ति। वाचा के व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर उन लोगों को लाभ पहुंचाता जो वाचा में नहीं। यहाँ पे मसीह के सेवक जो सच्चे और चुने हुए, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति आ जाती है। उनको परमेश्वर ने क्यों रखा? उन्हीं के द्वारा आप किसे परमेश्वर वाचा बांधेगा। हवा में कोई चीज नहीं, कल्पना में कुछ नहीं है, वास्तविक है। परमेश्वर के साथ आपका जीवन वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं। क्या आप अपने मन में बस सोचते हैं?
बाइबल में कई ऐतिहासिक कथाएं शामिल हैं जो एक व्यक्ति की कहानी के माध्यम से परमेश्वर की भविष्यवाणी को दर्शाती हैं और उत्पत्ति उनसे भरी हुई है। यूसुफ की कहानी उनमें से सबसे प्रमुख है। यूसुफ, याकूब के बाद सीधे यूसुफ आता है। आप सोच रहे होंगे कि याकूब से तो 12 गोत्र निकले, वहां से एक को परमेश्वर मिल गया और उस एक के बाद आपको बाइबल में फिर कुछ नहीं मिलेगा। फिर ये सब चले गए गुलामी, एक को छोड़ के, यूसुफ को छोड़ के बाकी सब गुलामी में चले गए, क्योंकि ये सब वाचा के बाहर चले गए, परमेश्वर की वाचा के बाहर आ गए। इन्होंने परमेश्वर की वाचा को जो अब्राहम से उसने बांधी थी उसका आदर नहीं किया, इन्होंने खतने का आदर नहीं किया, इन्होंने व्यवस्था के अनुसार ये नहीं चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चले। जब ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में जैसे यूसुफ चला था ये नहीं चले, तो ये सब कहां गए? मिस्र की गुलामी में चले गए। ये मिस्र की गुलामी में चले गए और इसके बाद परमेश्वर ने इनकी सुधि मूसा के द्वारा ली और एक कठिन मार्ग में से इनको गुजारा ताकि हृदय का खतना हो, क्योंकि शरीर का खतना इन्होंने व्यर्थ ठहरा। और नए नियम में फिर देखिए आप, हृदय का खतना आता है। शरीर के खतने से कोई फायदा नहीं। हृदय, आपके हृदय को दो फाड़ करे, सांसारिक हृदय हटाओ, केवल तुम्हारे हृदय में परमेश्वर के लिए जीवन समर्पित 100%। यूसुफ का परिचय उत्पत्ति के 30 अध्याय के 22 पद से 22, 23, 24 में मिलता है। पढ़ ले निकाल कर। यूसुफ का परिचय उत्पत्ति 30 अध्याय 30, 22, 23, 24। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर हाँ उसकी कोख खोली, इसलिए वो गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर कर दिया है, इसलिए उसने ये कहकर उसका नाम यूसुफ रखा कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। इस आशा के साथ उसने ये नाम रखा। और उसकी बाकी कहानी, यूसुफ की बाकी कहानी उत्पत्ति के 37 अध्याय, 39 अध्याय और 39 अध्याय से लेकर निर्गमन के पहले अध्याय के 7 पद तक जाकर पूरी हो रही है। यानी ये अब्राहम के वंश को निर्गमन में लाकर कनेक्ट कर रहा है और मूसा के द्वारा वहां पर परमेश्वर क्या करने जा रहा है, इस कहानी को ये कनेक्शन बना रहा है, ब्रिज। अब आप देखिए कि ये कहानी कैसे ब्रिज हुई है। यूसुफ कौन है और उसकी कहानी में क्या घटित होता है। उत्पत्ति के 30 अध्याय के 22 से 24 में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि याकूब की प्रिय पत्नी, याकूब की, ये अब्राहम का पोता है, याकूब की प्रिय पत्नी राहेल से यूसुफ के जन्म का वर्णन है। यूसुफ याकूब का 11वां पुत्र है और उसके नाम का अर्थ है वो जोड़ेगा या वो जोड़ सकता है। यूसुफ ने क्या किया? अब्राहम के वंश को मूसा के द्वारा फिर अब्राहम के जो वंशज गुलामी में थे उनको जोड़ा अब्राहम के वंश। लेकिन कैसे जोड़ा? व्यवस्था के द्वारा। यहां पे व्यवस्था आती है। 30 अध्याय का 24 पद यही बोल रहा है। उत्पत्ति 37 अध्याय में ये कहानी फिर से शुरू होती है जब यूसुफ 17 साल का था और अपने पिता के परिवार के साथ कनान में रहता था। यूसुफ अपने पिता के झुंड के साथ अपने भाइयों की मदद करता था और उत्पत्ति 37 अध्याय के 2 पद में याकूब के वंश का वृतांत ये है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर
भाइयों के संग अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। भेड़ बकरियों को चराता था। और वो लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। पिता को बता देता था कि ये लोग ये करते हैं, गलत काम जितने करते थे, गलत बातें, गलत काम सब बताता था। अब ये वाली चीज उसके भाइयों को पता चल गई, ये तो बता देता, चुगली करता, तो नफरत करते थे, है ना। और माएं अलग थी, बाप तो एक ही था लेकिन माँ अलग थी। और ये देखिए कि यूसुफ ने अपने पिता के पास उनके बारे में बुरी खबरें पहुंचाई, जिसके कारण वो उससे चिढ़ते थे। याकूब ने यूसुफ के प्रति अपने पक्षपात को नहीं छिपाया। देखिए वो पक्षपात करता था, बाइबल में पक्षपात भी आपको साथ साथ मिलेगा परिवार में। आप इसको देख सकते हैं इसहाक के जीवन में भी। इसहाक के 2 बेटे थे, है ना, याकूब और एसाव। और याकूब किससे प्यार करता था? एसाव से, और उसकी पत्नी याकूब से। ये आज तक ये चीजें घर में चली आ रही, एक बाप का लाडला होता तो एक मां का लाडला होता। ये पक्षपात है, और ये पक्षपात इसने याकूब ने जो यूसुफ से सबसे ज्यादा प्यार करता था, इस पक्षपात को इसने छिपाया नहीं। उत्पत्ति के 37 अध्याय का 37 का 3 पद पढ़िए। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। अब देखिए, उसने उसके लिए एक रंग बिरंगे वस्त्र बनवाए। उसके भाइयों उन सभी ने ये देखा कि उनका पिता यूसुफ से उनसे ज्यादा प्यार करता था, और वे उससे घृणा करते थे और उसके साथ शांति से बात भी नहीं करते थे। 37 अध्याय के 4 पद में यह बात लिखी हुई है ना। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। उस समय की संस्कृति में जब कोई पिता यूसुफ को कोई वस्त्र देता था, जैसे उसने यूसुफ को दिया था, जैसे कि याकूब ने यूसुफ को अंगरखा दिया था, तो वो ये इस बात का प्रतीक था कि उसके पिता ने परिवार के भावी अगुए का यानी परिवार का पहलौठा ये होगा, पिता के बाद ये अधिकारी होगा। ये इस बात को बताए के रूप में चुना जाता था, उसको ये अंगरखा दिया गया, इसका मतलब कि ये हेड होगा, ये चीज होती थी, ये निशान होते थे। तो ये अंगरखे का भी मीनिंग है, ये ऐसे ही नहीं रख दिया गया बीच में कि आप इसमें आप कुछ अपना मन ध्यान जोड़ लीजिए, इसका भी मतलब था। उस समय की संस्कृति थी ये। आमतौर पर ये ज्येष्ठ पुत्र होता था, और याकूब के अन्य पुत्र, विशेष रूप से ज्येष्ठ पुत्र रूबेन, इस प्रथा को जानता था। जो रूबेन था बड़ा वाला, वो इस बात को जानता था। वो लोग जानते थे क्योंकि उनका कल्चर था ये, तो उनको मालूम था ये अंगरखे का मतलब क्या है, कि हम लोगों के ऊपर ये शासन करेगा। सबसे छोटा 11वां बेटा था, और रूबेन सबसे बड़ा था। ये आगे जाके गोत्र बन गए। और ये देखिए आपके किस तरीके से इस कहानी के अंदर और इन सब वर्णन के अंदर भी कितने भेद छिपे हुए हैं, जो आज कलीसिया के लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को एक स्वप्न के बारे में बताया, जिसमें उसका पूला खड़ा था और उनके पूले उसके चारों ओर खड़े होकर उसे दंडवत कर रहे थे, जिसके बाद उसके भाई उससे क्रोधित हो गए। यूसुफ ने अपने पिता को भी शामिल किया। जब उसने सूर्य, चंद्रमा और 11 तारों के बारे में अपना दूसरा स्वप्न साझा किया, जो उसके सामने झुक रहे थे, जिसके बारे में उसने अपने भाइयों को भी बताया, याकूब ने उसे डांटा और पूछा, क्या तेरी माता और मैं और तेरे भाई सचमुच तेरे सामने धरती पर दंडवत करने आएंगे? ये उत्पत्ति 37 अध्याय का 10 पद है। ये 10 पद में ये बात लिखी हुई है। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है?
क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब आकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? ये बात यहां पर उसने डांट कर उसको बोली। इस स्वप्न के रहस्य उद्घाटन ने उसके भाइयों की ईर्ष्या को बढ़ा दिया, लेकिन याकूब ने यूसुफ के सपनों के अर्थ पर विचार किया। याकूब यानी बाप ये सोचने लगा इसमें को जरूर कुछ परमेश्वर की योजना आ रही है जो हम लोगों की भी समझ में नहीं आ रही। जब परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में आती है तो हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। आप चुपचाप धीरज रख के बने रहिए, समय पर परमेश्वर आपको सब चीजें स्पष्ट करेगा। बाद में जब याकूब ने यूसुफ को अपने भाइयों के झुंड की देखभाल करने के लिए भेजा तो उन्होंने उसे दूर से देखा और उसे मारने और उसे गड्ढे में फेंकने की साजिश रची और इसका दोष एक जंगली जानवर पर मर दिया। उत्पत्ति 37 अध्याय के 18 पद में रूबेन जेठा यूसुफ के बचाव में आया और यूसुफ की जान बचाने और उसे याकूब को वापस करने के लिए एक अलग योजना बनाई। रूबेन अपने भाइयों से दूर चला गया या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन दूसरे भाइयों ने यहूदा के निर्देशन में यूसुफ को भेज दिया, जिससे उन्होंने उसके कई रंग के अंगरखे उतार लिए थे। वो उसे जो रंग बिरंगा अंगरखा था उसको उतार लिया। इश्माइलियों के एक दल को जो मिस्र की यात्रा पर गया था और उसे कीमत 20 शेकेल चांदी, जो उस समय एक गुलाम की औसत कीमत थी, उसको बेच दिया। जब रूबेन वापस लौटा और उसने यूसुफ को गायब देखा तो उसने अपने कपड़े फाड़े, विलाप किया और अपने भाइयों के साथ गया। जब उन्होंने एक बकरी का बच्चा मारा, यूसुफ के कुर्ते को जो रंग बिरंगा अंगरखा था उसको उसमें डुबाया और ये दिखावा करते हुए अपने पिता को दिया कि उसे एक जंगली जानवर ने खा लिया। देखिए ये जो अंगरखा था ये इस बात का प्रमाण था कि वो पिता के बाद इस घर का मुखिया होगा और वो लहू से सना वस्त्र पहने। ये लहू से सना वस्त्र यीशु मसीह को दिखाता कि उसने अपनी मृत्यु के द्वारा वो सब पर अधिकारी हो गया, अब्राहम के वंश पर अधिकारी है। हम आपको दिखाएंगे बाइबल में यीशु मसीह अब्राहम के वंश पर सारे वंशजों के पर अधिकारी हो गया। लहू का वस्त्र यहाँ पर ये प्रमाण आया। मिस्र में यूसुफ का जीवन। इश्माइलियों यानी मिद्यानियों ने यूसुफ को फिरौन के एक अधिकारी और पहरेदारों के सरदार पोतीफर के हाथों भेज दिया। उत्पत्ति 37 अध्याय के 36 पद में लिखा है और यहोवा यूसुफ के संग था और वो सफल पुरुष निकला। उत्पत्ति 39 अध्याय का 2 पद। और यहोवा ने यूसुफ के कारण पोतीफर के घर को आशीष दी। आपको ठीक ऐसा नहीं लग रहा है कि यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति? तो यूसुफ एक वाचा के संदूक की तरह है, जिसके घर में जा रहा है उसको आशीष मिलने लगे। वो गुलाम है, एक गुलाम से भी आशीष मिल सकती है, एक नौकर से भी आशीष मिल सकती है मालिक को। दुनिया में आज ये विचार कोई नहीं कर पा रहा। लोग मालिक को बड़ा समझ रहे हैं, परमेश्वर कह रहा नहीं मालिक बड़ा नहीं है, ये कर्मचारी बड़ा है। ये कर्मचारी परमेश्वर नौकर के साथ था। ऐसे ही याकूब के साथ हुआ था। याकूब अपने मामा लाबान के यहाँ नौकरी कर रहा था, तो कौन बड़ा था? मामा। उसका गुलाम समझ लीजिए उसको, वो उसको तनख्वाह देता था। लेकिन परमेश्वर किसके साथ था? याकूब के साथ। याकूब तो नौकर था, तो नौकर के साथ वो था। और याकूब का अगर आप पढ़ेंगे तो लाबान उसके मामा ने, सगे मामा ने उसकी तनख्वाह में 10 बार हेरफेर किया, कभी उसको पूरी तनख्वाह नहीं दी। जब वो तनख्वाह का समय आता था, हिसाब करने का समय, तो बेईमानी करता था। 10 बार लिखा, 10 बार उसने उसके साथ बेईमानी की। लेकिन उसके आगे क्या लिखा आपने पढ़ा नहीं होगा। उसके आगे लिखा है तो भी यहोवा उसके संग था, याकूब के संग था और याकूब धनाढ्य पुरुष हो। बेईमानी के बाद भी। हाँ, जब मैं परमेश्वर की सेवकाई में शुरू में जब मैं काम कर रहा था, एकदम ऐसे काम कर रहा था जैसे मैं गुलाम हूं सेवकाई के लिए। परमेश्वर प्रभु का काम है, प्रभु का काम। मैं रात दिन लगा पड़ा।
और मेरे साथ वैसे ही हो रहा था जैसा याकूब के साथ हुआ। लेकिन प्रभु उसकी वाचा में बने रहने के लिए हमें सहकर आगे बढ़ते रहना। उसका नतीजा प्रभु ने आशीष देना शुरू किया। आशीष कैसे आती है? परमेश्वर की उपस्थिति के कारण आशीष आती है। अब समझ में आ रहा होगा, ना प्रार्थना करने से मिलेगी, ना बाइबल पढ़ने से मिलेगी, ना वचन सुनने से मिलेगी। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को मानने और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने से उसकी उपस्थिति आएगी, जिसके कारण आशीष ये है। आप कहेंगे तो लंबा रिक्शा, हाँ इसीलिए तो लोग भाग जाते हैं। जब देखते लॉटरी नहीं खुलती है तो भाग जाते हैं। लॉटरी ऐसे नहीं खुलेगी। इसके लिए आपको वचन को समझना पड़ेगा। सब कुछ इसी में छिपा हुआ है, वचन के अंदर। जब रूबेन वापस, अच्छा ये तो हो गया, इस्माइलियों ने उसको बेच दिया पोतीफर के हाथ, और यहोवा यूसुफ के संग था और वो सफल पुरुष निकला। और यहोवा ने यूसुफ के कारण पोतीफर के घर को आशीष दी। पोतीफर अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हर काम के लिए यूसुफ पर भरोसा करता था, जब तक कि पोतीफर की पत्नी ने, जिसने उस सुंदर युवक को देखा, बार बार उससे उसके साथ सोने का अनुरोध किया। उत्पत्ति 39 अध्याय के 7 पद में ये बात लिखी हुई है। एक दिन जब घर में यूसुफ और पोतीफर की पत्नी ही दोनों थे, दो थे, उसने एक बार फिर उसके साथ सो जाने की विनती की और उसका वस्त्र पकड़ लिया। यूसुफ ने इनकार कर दिया और अपना वस्त्र पोतीफर की पत्नी के चुंगल में छोड़कर भाग गया। फिर देखिए वही वस्त्र आ गया ऊपर का, चोगा, वहां पे भी चोगा उतरा, फिर चोगा उतरा, और उसने वो छोड़कर भागा। एक बार फिर परमेश्वर यूसुफ के साथ था और उस पर दया दिखाई। परमेश्वर तो उसके साथ था ना। और देखिए उसके पर इल्जाम लगा, सजा हुई, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। वो जेल में गया तो परमेश्वर की उपस्थिति कहां गई? जेल में गई। अब जेल में काम शुरू हो गया। जैसे पौलुस जो था वो जेल खाने में गया तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां चली गई। तो परमेश्वर की उपस्थिति अगर हमारे जीवन में है, जहां कहीं हम जाएंगे तो उपस्थिति जाएगी कि नहीं जाएगी? तो परमेश्वर वहां भी काम करेगा। लोगों का सोचना बिल्कुल अलग है। एक बार फिर परमेश्वर यूसुफ के साथ था और उस पर दया दिखाई। उत्पत्ति 39 अध्याय का 21 पद। और उसने यूसुफ को जेल के दरोगा की नजर में अनुग्रह दिया, जिसने यूसुफ को अन्य कैदियों पर अधिकार दिया। फिरौन के 2 सेवकों, मुख्य पिलाने वाले और मुख्य रसोइये, ने अपने स्वामी को नाराज किया और उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। जब उनमें से प्रत्येक ने हैरान करने वाले सपने देखे, तो यूसुफ ने, जिसने सारा श्रेय प्रभु को दिया, उनका अर्थ बताया। वे वैसे ही हुए जैसे उसने कहा था। यूसुफ ने उनके सपनों का अर्थ बताया दोनों के। लेकिन इसमें आपने एक चीज देखी, खास बात, यूसुफ ने सपनों का अर्थ बताया, लेकिन ये अर्थ उसने कहा मैं नहीं बता रहा हूं। ये परमेश्वर की उपस्थिति यानी परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर निवास करता था, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसने बताया। उसने इस बात का श्रेय दिया कि ये यहोवा परमेश्वर है जो तुम्हें अर्थ बता रहा, मैं नहीं बता रहा हूं। 2 साल बाद मुख्य भंडारी को उसके पद पर वापस लाया गया, और यूसुफ को याद करके उसने फिरौन को उसके बारे में बताया, क्योंकि फिरौन को एक परेशान करने वाला सपना आया था। फिरौन ने यूसुफ को अपने पास बुलाया और ये बताने के बाद कि परमेश्वर फिरौन को उत्तर देगा, यूसुफ ने सपनों की व्याख्या की। फिरौन यूसुफ की बुद्धि से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे राजा के बाद यानी स्वयं के बाद दूसरे नंबर का अधिकार दे दिया। 7 साल की प्रचुरता और उसके बाद 7 साल के सूखे के दौरान संसाधनों के बुद्धिमानी से प्रबंधन के माध्यम से यूसुफ ने अपने पिता, भाइयों और रिश्तेदारों सहित कई लोगों को बचाया। यूसुफ ने खुद को अपने भाइयों के सामने प्रकट किया और उन्हें अपने पिता और परिवार के बाकी लोगों को गोशेन में रहने के लिए लाने के लिए कहा।
17 साल तक याकूब मिस्र में रहा और बढ़ता और बहुत बढ़ता गया। उत्पत्ति का 47 अध्याय 47 चैप्टर और उसका 27 पद पढ़ दीजिए। 47 का 27 यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, इजराइली मिस्र के गोशेन प्रदेश में रहने लगे और वहां की भूमि उनके वश में थी और वे फले फूले और अत्यंत बढ़ गए। यूसुफ 110 वर्ष तक जीवित रहा और अपनी मृत्यु के समय उसने अपने भाइयों से कहा, परमेश्वर निश्चय तुम पर कृपा दृष्टि करेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में ले जाएगा जिसके देने की शपथ उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी। ये बात कहकर अपने दादा परदादा के नाम से कि परमेश्वर की पहचान उसी नाम से थी। मिस्र में यूसुफ के समय के 7 सबक। उत्पत्ति में यूसुफ की जीवन कहानी पढ़ने वाले कई लोगों को यूसुफ मासूम और भोला लग सकता है, लेकिन उसके पास उस अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बुद्धि थी। उसकी 17 साल की उम्र में उसके पास इतनी बुद्धि थी जो आज बड़े बड़े लोगों के पास है। इतना मैच्योर था, मेंटल मैच्योर, इमोशनल मैच्योर। वो बहुत जल्दी भावुक भी नहीं होता था, जरूरत से ज्यादा भावुक नहीं होता था। ये संतुलन बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोगों में होता है, जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। उन्हीं में भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की क्षमता होती है। बाकी लोग जो है बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं। उसकी कहानी के जरिए शास्त्र हमें जीने के लिए कई सबक देते हैं, जिनमें हम कुछ बातों को आगे देखेंगे। नंबर 1, हमारे जीवन में परमेश्वर के बारे में बात करना और सुसमाचार को जीना शामिल होना चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर के बारे में बात करना और सुसमाचार को जीना शामिल होना चाहिए। आप परमेश्वर के बारे में कितनी बात करते हैं अपने घर में? कुछ नहीं। तो आप सुसमाचार को कैसे जिएंगे? ये वाचा के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति 39 अध्याय का 2 और 3 पद पढ़िए। 39 मतलब 39। उत्पत्ति 39 का यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसमें उसके जीवन में निवास करता था, उसके हृदय में वास करता था। जी। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। किसके हाथ से? तो उसका मालिक कहने लगा इसके हाथ में सब कुछ दे दो ताकि इसके हाथ से सारे काम सफल हो। क्यों? क्योंकि यहोवा उसमें वास करता है और यहोवा उसमें वास करता था तो उसके हाथ से सब काम सफल हो जाते थे। तो उसने अपना सब कुछ, धन दौलत, हर चीज उसके हाथ में, उसके अधिकार में दे, वो अपने हिसाब से करे। तो वो मालिक से पूछ के करता था या मालिक ने उसे कहा जैसा तुम्हें उचित लगे करो? अधिकार में दे देने का मतलब क्या होता है? तुम जो करोगे वो मान्य है, मैं उसमें कभी तुमको कुछ नहीं बोलूं। यही होता है ना। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ सौंप के तो देखिए वो आपके घर में सब चीजों को व्यवस्थित करेगा पहले और गलत को दंडित करेगा। वहां की हाँ ना की ना करेगा, पक्षपात नहीं करेगा, बिल्कुल एकदम टू दी पॉइंट। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 17 पद पढ़िए। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 17 पद। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय, कुछ गड़बड़ी हो रही है। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, किस नाम से करना चाहिए?
देखिए नए नियम में भी वही लिखा है। और जब आपके हाथ के कामों में बरकत आ जाएगी तो हर व्यक्ति, परिवार के सब लोग कहेंगे इन्हीं के हाथ में दे दो, इनके हाथ से बरकत होगी, इनके हाथ में सौंप दो। प्रभु की उपस्थिति अगर एक व्यक्ति, परिवार में एक व्यक्ति के जीवन में आ गई तो उसके द्वारा प्रभु पूरे परिवार में काम करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा। ये शिक्षा कलीसिया में होनी चाहिए जो नहीं है। कर्मकांड आ गई, ये कहां से आ गई? झूठी शिक्षा। इसके साथ साथ हम लोग फिर वापस आएंगे 39 अध्याय का, उत्पत्ति 39 अध्याय का 21 और 22 पद पढ़िए। 21 और 22 पद। हाँ, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वो किसकी? यूसुफ की आज्ञा से होता था। जेलर की आज्ञा से नहीं, यूसुफ की आज्ञा से। जब यूसुफ मिस्र में था तो उसने लोगों के सामने परमेश्वर का आदर करने की बात कही और एक बुत परस्त शासक के अधीन दास और सेवक के रूप में अपनी स्थिति के बावजूद उसने एक आदर्श जीवन जिया। वो जिसके घर में था वो मूर्ति पूजक व्यक्ति था, उसका परिवार, और उसके बीच में ये परमेश्वर का जन्म। इसके जीवन शैली देखिए, इसकी बोली देखिए, ये कैसे परमेश्वर के पर भरोसा रखता था, कैसे भरोसे के साथ बोलता था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इसके जीवन में थी। और उन लोगों ने देखा कि अरे यार ये तो बड़ा अजीब, ये तो कुछ भी नहीं करता और पर भी फिर भी इसके द्वारा सब काम हो रहे हैं। ऐसा जीवन आपका हो जाएगा ना तो आपके आसपास लोग खुद समझ जाएंगे। वही बत्ती जलने वाली बात कर रहे हैं। ये बत्ती जलने वाली बात ये है, कैसे बत्ती जलती है, कैसे लोगों को पता चलता है। और उसकी सेवक के रूप में अपनी स्थिति के बावजूद उसने एक आदर्श जीवन जिया। पाप की तलाश करने वाली एक प्रलोभिका से यूसुफ ने कहा, तो फिर मैं इतनी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर के विरुद्ध पाप कैसे कर सकता हूं? उत्पत्ति 39 अध्याय 39 का 9 पद पढ़िए। ये उसकी बीवी जब इसको पकड़ने लगी तो इसने क्या बोला? है? इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और उसने यानी मालिक ने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, सब कुछ मेरे अधीन है। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? उसने किसका नाम ले लिया? वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन उसने नाम लिया। उसके बावजूद उस पर इल्जाम लगा कि अच्छा परमेश्वर का नाम ले लिया। लेकिन परमेश्वर ने अपनी महिमा करी कि वो जब जेल खाने में गया तो वहां पर उसको हेड बना दिया। ये देखिए क्यों परमेश्वर काम करता है, कैसे काम करता है, ये आपको देखने को मिलेगा। और उसका इंटेंशन देखिए परमेश्वर के प्रति, और वो भाग गया। उसके शब्दों और कामों ने हमेशा प्रभु के प्रति उसकी वफादारी को प्रकट किया। जैसा अभी हमने कुलस्सियों में पढ़ा, हमारे लिए चाहे हम कुछ भी करें, प्रभु के साथ चलने के हमारे हर कदम में हमें यीशु को इस खोई हुई और मरती हुई दुनिया के सामने न केवल अपनी बातों से बल्कि अपने कार्यों से भी प्रस्तुत करना चाहिए। केवल बातों से नहीं, आपके जीवन शैली से, आपके चरित्र से, आपके निर्णयों से। क्या आप प्रभु को मानते हैं? आप ये करेंगे, आप ऐसे करेंगे, आप प्रभु को मानते हैं और आप परमेश्वर पर भरोसा इतना रखते हैं कि वो उचित समय पर करेगा। नंबर 2, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता या त्यागता। उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय का 2 पद पढ़िए। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। देखिए परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, कभी त्यागता नहीं। गुलाम बना लिया गया खरीद के,
लेकिन परमेश्वर उसके साथ रहा। परमेश्वर उसके जीवन में था। परमेश्वर गुलाम नहीं था, यूसुफ गुलाम था, लेकिन परमेश्वर उसको उस गुलामी में ले गया, कुछ अपनी महिमा प्रकट करने के लिए ले गया था ना। जब आप मुसीबत में जाते हैं, परमेश्वर क्यों लेके जाता है? वो आपके साथ है वायदे के अनुसार। लेकिन आपके जीवन में क्योंकि आपका उसके साथ सही संबंध नहीं होता है, तो आपके अंदर से आपको ये गवाही मिलती है, प्रभु ने हमें छोड़ दिया, प्रभु ने हमें छोड़ दिया, आता है ना। और ये बताइए, आपका विवेक गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है? सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। इसका मतलब ये कि आपका उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। जब आप विपत्ति में जाते हैं और आपको लगता है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया, इसका मतलब आपका उसके साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? अपना व्यक्तिगत संबंध उसके साथ। परमेश्वर छोड़ता नहीं है, वह आपको टेस्ट कर रहा है। देखिए आपके अंदर से प्रतिक्रिया क्या आती है, और आपके अंदर से गलत प्रतिक्रिया आती है, नेगेटिव इमोशन आता है। अरे परमेश्वर कुछ नहीं करता, परमेश्वर ने देखो कितना बुरा कर दिया हमारे साथ, ये बोलने लगते हैं। करते कि नहीं करते? बोले ना, लेकिन उनके दिल में ख्याल आने लगते हैं। 39 अध्याय के 2 पद में अभी हमने पढ़ा, इसका 21 पद पढ़िए। 21 पद फिर यहाँ पे लिखा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। तो आपको परमेश्वर अधिकारियों के द्वारा अनुग्रह करके भी ये बता रहा है कि देखो मैं हूं तुम्हारे साथ, बचाने वाला तो मैं हूं ना। तुम युक्ति नहीं कर पाए, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। आपके जीवन में ऐसे बहुत से मुद्दे होंगे जहां परमेश्वर आपको निकाल लेगा, और आप फिर भी परमेश्वर को उल्टा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका उसके साथ पर्सनल रिलेशन नहीं है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में आइए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, और उसका 31 अध्याय 31 चैप्टर का 8 पद पढ़िए। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा, और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन। परमेश्वर बार बार ये वायदा कर रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ते हम हैं, वो नहीं। आप उसके साथ जितना अपना घनिष्ठ संबंध रखेंगे, पर्सनल रिलेशन, ये सामूहिक रिलेशन नहीं है, पर्सनल रिलेशन, व्यक्तिगत। जब यूसुफ मिस्र से विस्थापित हुआ तो परमेश्वर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। यह सत्य न केवल पूरी कहानी में दिखाया गया है, बल्कि उत्पत्ति 39:2 में भी प्रकट किया गया है। प्रभु यूसुफ के साथ था, और 21वें पद में भी, लेकिन प्रभु यूसुफ के साथ था और उस पर दया की। यूसुफ ने इसे पहचाना, और जैसा कि हमने पहले बिंदु में देखा, उसने इसे जिया। वो इसी के अनुसार जीवन जीता था कि प्रभु हमारे साथ है। तो वो कुछ भी गलत बोलने से, सोचने से और करने से सावधान रहता था, क्योंकि वो मेरे साथ है, तुरंत हमको पनिशमेंट दे देगा, तुरंत। परमेश्वर, आप ये एक बात बताइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचिए, परमेश्वर आपके साथ साथ चल रहा तब ज्यादा खतरा है, या आप परमेश्वर को दूर से पुकार रहे हैं? जैसी गलती हुई वैसी पनिशमेंट है ना। इसलिए आपको बहुत सावधान होकर चलना है उसके साथ। क्यों लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल नहीं पाते? हाँ, वो उनका मन, वो, और मालूम है फिर वो तगड़ा। ये कहिए कि परमेश्वर आपको दूर इसलिए कर देता है कि तुम दूर हो जाओ, सुधर के आओ। दूर नहीं हुए तब तो गए, वो दूर कर देने से आप बच जाते हैं। परमेश्वर अनुग्रह यही करता है कि इसको दूर कर दो, ये मेरे सामने ना है जब तक ये सुधरेगा। ये दशा है। तीसरा पॉइंट, देखिए परमेश्वर की वफादारी का एक सबक है। विश्वासियों के रूप में वो हमें अपने बिना किसी भी चीज का सामना करने के लिए नहीं छोड़ता। ये एक पक्की आशा और एक पक्का वायदा है। उन्होंने हमको अकेला नहीं छोड़ा है, लेकिन हम कितना उसके साथ संबंध में हैं, कितना मजबूत संबंध है हमारा उसके साथ, यहां पर हमको अपने आप को जांचना है। परमेश्वर की कृपा सदैव सक्रिय रहती है। उत्पत्ति 50 अध्याय उसका 19, 20, 21 पद पढ़िए। उत्पत्ति 50 अध्याय उसका 19, 20 और 21 पद।
19 यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। वो लोग रोने लगे, बिलखने लगे कि हमने तो इसके साथ बहुत गलत किया। तो उसने कहा नहीं, ये परमेश्वर है जिसने उस नेगेटिव को मेरे जीवन में जो तुमने हमारे लिए षड्यंत्र किया, परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा में बदल दिया और तुम्हारे भलाई के लिए बदला। अगर मैं यहाँ नहीं पहुंचता, तुम अकाल में मर गए होते। मुझे प्रधानमंत्री बनाया ताकि आज मैं तुम लोगों का पालन पोषण करूं, तुम्हारा जीवन बचा रहा हूं। जैसे यीशु मसीह के द्वारा वो अब जीवन बचा रहा है, आत्मिक पालन पोषण कर रहा है। ठीक वैसे रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 28 पद इसी बात से जुड़ा हुआ। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए, केवल उनके लिए सब बातें, पॉजिटिव और नेगेटिव सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं कलीसिया में। उन्हीं के लिए, उनके जीवन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, सारी जिंदगी चलेगा। आप क्या सोचते हैं कि आप कलीसिया में आ गए तो अब नेगेटिव होगा? नहीं, बड़े बड़े होंगे। कितना सह सकते हो? परमेश्वर के वचन में ये दाऊद ने क्यों कहा वो बुरे समाचार से नहीं डरेगा? क्योंकि उसका मन परमेश्वर में धीरज धरेगा। जो परमेश्वर में भरोसा रखते हैं उनका कोई बुरा समाचार, ऐसा कौन सा बुरा समाचार होगा? केवल मृत्यु के समाचार को छोड़कर कौन सा बुरा समाचार है जो हमें मिल सकता है? और मृत्यु। लेकिन हमारे लिए मसीही होने के नाते मृत्यु अंत नहीं है। हम तो अनंत जीवन की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो हम मृत्यु में नहीं फंसते। मृत्यु जीवन में परिवर्तित हो जाना। यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पा ली, तो हम मृत्यु का समाचार बुरा नहीं मानते। हम तो उससे आगे को देख रहे हैं कि मृत्यु के बाद का जीवन। और जो लोग मृत्यु पे हिल गए तो उन्होंने अभी परमेश्वर को नहीं जाना, अभी परमेश्वर के साथ चलना शुरू भी नहीं किया। मृत्यु खत्म। एक की मृत्यु में पूरा परिवार मृतक हो जाता है, आत्मिक रूप से मृतक। एक मृत्यु, एक शारीरिक मृत्यु के बाद पूरा परिवार आत्मिक रूप से मृतक। ये हम अनुभव से बोल रहे हैं। उनको रिवाइव कराने में आपको महीनों लग जाएंगे। भावनाओं का कोई अंत नहीं है। अंतहीन भावनाओं में क्यों फंस रहे हो? ये भाव चक्र है, ये भावना ही भावनाओं का चक्र है जो आपको परमेश्वर से अलग ले जाता है। वो आपको डूबा डूबा महसूस कराता है। जब याकूब की मृत्यु हो गई और यूसुफ के भाइयों को डर था कि वो उनसे बदला लेगा, तो यूसुफ ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं परमेश्वर के स्थान पर हूं। परंतु तुम लोगों ने मेरे विरुद्ध बुराई की योजना बनाई थी, परंतु परमेश्वर ने उसे मेरी भलाई के लिए बनाया, ताकि आज के दिन ऐसा हो कि बहुत से लोगों के प्राण बच जाए। इसलिए अब डरो मत, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का भरण पोषण करूंगा। और उसने उन्हें सांत्वना दी और उनसे प्यार से बात की। यूसुफ जानता था कि यह परमेश्वर ही था जिसने उसके जीवन की घटनाओं को निर्देशित किया, भले ही उसके भाइयों ने जो भी इरादा किया हो। आपके जीवन में आपके भाई आपके प्रति षड्यंत्र रच रहे हैं, पारिवारिक लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, निश्चिंत रहिए, उनके षड्यंत्र में भी परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा। विश्वास करते हैं? अगर आप ये विश्वास नहीं करते तो आप मसीह में विश्वास नहीं करते। हम विश्वासियों के लिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सर्वोच्च है और जैसा कि पवित्र शास्त्र वादा करता है, वो उन लोगों की भलाई के लिए सभी काम करता है जो उससे प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए हुए हैं।
चौथा, आज्ञाकारिता का मतलब आसान जीवन नहीं है। आज्ञाकारिता का मतलब कठिन जीवन। क्या आप आज्ञाकारिता का जीवन जीना चाहेंगे? कठिन है, क्योंकि कई बार आपको आज्ञा मानने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन माननी है। उत्पत्ति 37 अध्याय का 12 पद से पढ़िए। उत्पत्ति 37 अध्याय 12 पद से, 37 12 पद से। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम को गए। हाँ, तेरे भाई शेकेम में ही भेड़ बकरी को चरा रहे होंगे, मैं तुझे उनके पास भेजता हूं। उसने उनसे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूं। देखिए, आज्ञा मानी उसने, भले उस समय जाने की मन नहीं कर रहा होगा उसने अपने बाप से कहा, यस आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। जो आज्ञा प्रभु, पिता को भी जो आज्ञा। 10 हुक्म में क्या लिखा है? अपने माता पिता का आदर करो, उनकी आज्ञा मान, तब तेरा भला होगा। नहीं मिलेगा तब तेरा भला होगा। आज बच्चों का भला क्यों नहीं हो रहा? माता पिता परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, बच्चे माता पिता की आज्ञा नहीं मानते। श्राप 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 श्राप। माता पिता अगर परमेश्वर की आज्ञा मानने लगे और बच्चे माता पिता की नहीं मानेंगे तो बहुत भयानक झेल जाएंगे। ये यहां से हमको देखने को मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 35 वर्ष पढ़िए। मत्ती 10:35। मत्ती 10 अध्याय उसका 35। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से, बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। बताइए, सच बोला था कि झूठ बोला था? सच बोला था ना। और अलग अलग क्यों करने आया था? ताकि सब लोग परमेश्वर की आज्ञा माने। ये एक दूसरे को बंदी बनाए हुए थे, बंधुआ बनाए हुए थे। परमेश्वर का ये गलत हो रहा परिवारों में। सबको परमेश्वर के साथ आज्ञा मानने के लिए स्वतंत्र करना। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। यूसुफ ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने भाइयों के पास जाकर भेड़ बकरियों की रखवाली की। और क्या हुआ? बाइबल हमें यूसुफ के अपने भाइयों के प्रति शुरुआती व्यवहार के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं देती है, लेकिन हम जानते हैं कि उसके भाइयों ने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया और उसे इश्माइलियों के एक गिरोह को बेच दिया, और वो हम मिस्र में उसके दास एक कैदी के रूप में बिताए गए समय के बारे में बाकी कहानी में जानते हैं। मिस्र में अपने समय की शुरुआत युवा यूसुफ के लिए जीवन आसान नहीं था, फिर भी उसने अपनी ईमानदारी बनाए रखी। हमारे लिए विश्वासियों के रूप में हम जानते हैं कि एक मसीही बनने का मतलब आराम की जिंदगी जीना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक मसीह की सेवा में अपना सांसारिक जीवन दे सकता है। कम से कम हमें दूसरों से तिरस्कार का सामना करना पड़ सकता है जो आज्ञाकारिता और त्याग की हमारी जीवन शैली को अस्वीकार करते हैं, लेकिन वो खुशी जो हमें यीशु का अनुसरण करते समय भर देगी। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 2 पद पढ़ दीजिए। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 2 पद। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जान करके तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? जब आपके जीवन में कोई घटना हो जाए और आपको लगे कि घटना हो गई, कोई हमारा साथ देने को तैयार नहीं है और पता नहीं परमेश्वर भी कहाँ है, परमेश्वर भी नहीं दिख रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर आपके विश्वास को परख रहा है। और ये जो गैप है ये आपको धीरज रखना सिखा रहा है कि परमेश्वर के समय का इंतजार करो। वो जादुई चिराग नहीं है कि घिसा और प्रकट हो कि जैसे ही तुम मुसीबत में पड़े तुरंत हाजिर। परमेश्वर क्या सिखा रहा है? धीरज। लोगों के पास क्या नहीं, कोई चीज खरीदनी तुरंत जाके कर्जा लिया ले ली,
तो परमेश्वर कहता है इसके पास धीरज नहीं है। ये विश्वास, धीरज विश्वास का दूसरा रूप है। विश्वास डगमगाता है, लेकिन जब विश्वास परिपक्व हो जाता तो धीरज भरोसा रखता है कि उचित समय पर परमेश्वर देगा। ये है धीरज, ये भरोसे में बदल जाता है। जब आपका विश्वास भरोसे में बदल जाता है उसी कहते हैं धीरज। क्या आपको विश्वास नहीं कि परमेश्वर देगा, अपने समय पे देगा? नहीं तो लोग नहीं रुकना मांगते। आजकल के युग के लोग बहुत बेसब्रे हैं क्योंकि उनके पास इतने ऑप्शन। जब आप ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं वो परमेश्वर का काम नहीं। कभी झूठी गवाही मत दीजिए कि प्रभु ने मुझे ये दिया। नहीं, परमेश्वर जब आपको कोई चीज देगा ना, उचित समय पर झट से आ जाएगी, तुरंत इंतजाम होगा, तुरंत आ जाएगी। कर्जा नहीं होगा। कर्जा एक मुश्किल चीज है और कर्जा करके आप परमेश्वर को बड़ाई दे कर रहे हैं, परमेश्वर ने दे दिया। नहीं, ये आपने अपनी हिकमत से ले लिया। जब पोतीफर की पत्नी यूसुफ को अपने साथ सोने के लिए आक्रामक कदम उठाया तो वो भाग गया। यूसुफ ने शारीरिक रूप से जो किया वो उसके दिल में पहले से ही संग्रहित एक कार्य पर आधारित था। उसने अपने सामने आए पाप को पहचाना और सबसे अच्छा काम किया। वो प्रलोभन करता और प्रलोभन से जितना संभव हो सके उतना दूर चला गया। हम विश्वासी निश्चिंत हो सकते हैं कि परमेश्वर हमें हर प्रलोभन से बाहर निकलने का रास्ता देता है। हम पाप से भाग सकते हैं और यीशु पर भरोसा कर सकते हैं। इसके लिए एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा। याकूब वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा ताकि तुम, अब आप ये बताइए, जितनी भी परीक्षाएं आपके जीवन में आई आपने उनको सह लिया, इसलिए नहीं कि आपके पास बहुत सामर्थ्य थी, इसलिए कि परमेश्वर ने आप पर उतना ही होने दिया जितना आप सह सकते हैं। आपकी सहन शक्ति से बाहर नहीं जाने दिया। तो कौन काम कर रहा है? लेकिन आपने इस चीज को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया, कभी धन्यवाद नहीं किया होगा, हमेशा कुड़कुड़ाए होंगे। एक और पद पढ़िए, याकूब की पत्री 7 अध्याय उस 4 अध्याय का 7 पद। याकूब 4 अध्याय उसका 7 पद। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। कब भागेगा? जब सामना करोगे, और नहीं सामना करोगे तो तुम्हारे जीवन में जगह बना लेगा प्रलोभन। अब देखिए, प्रलोभन से दूर भागे। लालच, अरे यार ये पैसा मिल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, प्रलोभन है। लालच, आपके अंदर लालच आता है। जब पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को अपने साथ सोने के लिए आक्रामक कदम उठाया तो वो भाग गया। वो प्रलोभन से भागा, उसने लालच दिया, उसने उस लालच से वो भाग गया। अब इसके बाद हम देखेंगे छठा पॉइंट, परमेश्वर को सारी महिमा दो। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 31 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 31 पद। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, किसकी महिमा के लिए करो? अपने दिल की इच्छा के लिए ना करो, अपनी भावनाओं को पूरा करने के लिए ना करो। जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो, कि उसकी महिमा हो। जब यूसुफ से सपनों की व्याख्या के बारे में पूछा गया तो उसने परमेश्वर के प्रति तुरंत श्रद्धा प्रदर्शित की। उसने प्रधान रसोइये और भंडारी से कहा, क्या स्वप्नों की व्याख्या करना परमेश्वर का काम नहीं है? पढ़ लीजिए उत्पत्ति 40 अध्याय, उत्पत्ति का 40 अध्याय उसका 8 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, 40 अध्याय का 8 पद। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उसका फल बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ से उनसे कहा, क्या सपनों का फल कहना
परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। और उन्होंने अपना अपना स्वप्न इसको बताया। इसने उनका अर्थ क्यों बताया? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इसके जीवन में वास करता था। अब आप देख रहे हैं कि परमेश्वर की आत्मा से भरा व्यक्ति कैसा होता है। एकदम साधारण व्यक्ति होता है, वो जेल भी जा रहा है, दोष भी लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति उसके जीवन में काम कर रही है हर परिस्थिति में। जब यूसुफ से सपनों की व्याख्या के बारे में पूछा गया तो उसने परमेश्वर के प्रति तुरंत श्रद्धा प्रकट की और फिरौन से उसने कहा, मेरे वश में नहीं है। परमेश्वर फिरौन को शांति का उत्तर देगा। जब फिरौन के सामने भी गया तो भी अर्थ बताने के लिए उसने कहा, नहीं मैं बताऊंगा। वहां भी उसने कहा कि परमेश्वर ही तुझे शांति का समाचार देगा, यानी जो इसका अर्थ निकलेगा वो तेरे लिए शांति का होगा। और इस तरीके से उसने राजा को भी अर्थ बताया। और फिरौन ने उससे कहा, मेरे वश में नहीं है, यानी मैं नहीं कर सकता हूं, और ये परमेश्वर ही कर सकता है। और 41 अध्याय 16 पद पढ़ दीजिए। 41 अध्याय उत्पत्ति 40 का 41 अध्याय 16 पद। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन को शुभ वचन देगा। उस समय में बाइबल नहीं थी, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते थे। अब आप बताइए, नए नियम में पूरी बाइबल के द्वारा आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि पवित्र आत्मा के अनुसार कैसे चलना है, पूरी बाइबल को समझना जरूरी है कि नहीं? जब तक नहीं समझेंगे आप चल नहीं पाएंगे। जब हम विश्वासी किसी विशेष कार्य, सेवा या उपलब्धि के लिए प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं तो हमेशा उस व्यक्ति को महिमा देना सबसे अच्छा होता है जिसने इसे संभव बनाया। क्रूस के पीछे छिप जाओ और लोगों को यीशु को देखने दो, ना कि तुम्हें। मेरी बड़ाई लोग ना करें, तुम क्रूस के पीछे छिप जाओ, लोग मसीह की बड़ाई। तुम्हारे जीवन से उसका आत्मा काम कर रहा, किसका? मसीह का। तो बड़ाई किसकी होनी चाहिए? मेरी नहीं होनी चाहिए, मसीह की। सातवां पॉइंट है, परमेश्वर ने आपके ऊपर जो अधिकारी नियुक्त किए हैं उनका आदर करें। तीतुस की पत्री उसका तीसरा अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। तीतुस तीसरा अध्याय उसका पहला पद। लोगों को सुधि दिला के हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। ये हमारे गवर्नमेंट के अधिकारियों की बात की जा रही, हर एक का हुक्म मानिए आप, ये रखे गए। यूसुफ ने अपने सपनों के बारे में फिरौन को परमेश्वर का संदेश दिया। उसके बाद यूसुफ ने फिरौन को सुझाव दिया। अब फिरौन एक समझदार और बुद्धिमान पुरुष को चुनकर उसे मिस्र देश पर अधिकारी ठहराए। उत्पत्ति का 40 अध्याय उसका 33 पद पढ़िए। 40 अध्याय और 33 पद। जी 40 अध्याय का 33 वर्ष। 40 में 33 नहीं है, 41 तो 41 सॉरी 41। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र देश पर, ये किसने सलाह दी? यूसुफ ने। और यूसुफ के जीवन में किसकी आत्मा रहती थी? परमेश्वर का आत्मा रहता था। ये उसने ये नहीं कहा मुझे बना दो, उसने कहा राजा से कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाओ ताकि वो तुम्हारा सब नीचे देख रेख रखे, हिसाब किताब रखे अनाज का। यह अकाल आ रहा है, 7 साल अकाल के, 7 साल भरपूरी के होंगे, और यही सपना था। और उसने उसको सलाह दी, और सलाह यह थी कि एक बुद्धिमान और समझदार पुरुष को चुनकर उसे मिस्र देश पर अधिकारी ठहराओ। फिर क्या हुआ? और फिरौन ने उत्तर दिया, जब परमेश्वर ने तुझे ये सब दिखाया है तब तेरे समान समझदार और बुद्धिमान कोई नहीं। उसी को पकड़ लिया कि परमेश्वर तुझे दिखा रहा है, इसका मतलब परमेश्वर तेरे जीवन में है, तो मैं तुझी को बनाऊंगा।
प्रधानमंत्री बना, इतनी सरलता से बन गया। कैसे? परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होगी तो आप ऊंचे पद पे पहुंचेंगे। पहुंचाएगा कौन? परमेश्वर। उसकी प्रेजेंस लेके जाएगी आपको। तू मेरे घर का अधिकारी होगा और मेरी सारी प्रजा तेरी आज्ञा के अनुसार चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा रहूंगा, मैं नाम का रहूंगा। सब कुछ तेरे हाथ में। ये आप लेकर पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति के 40 अध्याय का 39 और 40 पद पढ़ दीजिए। 40 का 39, ये 41 का 39, 41 का 39 और 40। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा रहूंगा, ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र देश के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराए देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर, ये वाचा हो रही ना, द्विपक्षीय वाचा, ये वाचा बन रही। वाचा का मतलब होता है रिलेशनशिप। मैं तुझे ये अधिकार दे रहा हूं और अंगूठी एक निशानी है इसकी, यूसुफ के हाथ में। अब आप कहेंगे अंगूठी पहना दी का क्या मतलब है? यूसुफ के, देखिए, सरकारी काम में केवल जो अधिकारी होता है, मुख्य चीफ, ऊपर राजा, वो सिर्फ उस पे साइन करता है, आदेश पर साइन करता है, ताकि कॉमन आदमी को बता दिया जाए कि ये कानून है, ये आज्ञा है। अब देखिए, वो साइन आज के जमाने में किया जाता। पुराने जमाने में राजा लोगों की अंगूठी थी, वो अंगूठी की छाप लगाई जाती। ये अंगूठी देने का मतलब कि अधिकार देना, कि अब ये अधिकार, राजा का अधिकार फिरौन उसके पास आ गया, यूसुफ के पास। वो अंगूठी जिसके पास होती थी, उस अंगूठी की मोहर पे सारा कानून पास हो जाता। देखा कितना बड़ा अधिकार किसको दिया? फिरौन को। और ये फिरौन को कैसे मिला? उपवास, प्रार्थना। हाँ, फिर कैसे मिला? परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में थी, हो गया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लगेंगे, बड़े बड़े काम देखेंगे आप, बड़े बड़े काम देखेंगे। और देखिए ये कैसा इसका जीवन था, और ये क्या कर रहा था, और कुछ भी नहीं करता था, लेकिन परमेश्वर की बातों पर उसकी कि ये चीज परमेश्वर को नहीं पसंद, वो नहीं करता, हट जाता था। कभी किसी से झगड़ा भी नहीं किया, कभी किया कि ये परमेश्वर को नहीं मानता, इसे मारो ना। वो चाहता था 1 मिनट में कुचल के लोगों को अपने विश्वास ना। उसने कहा परमेश्वर मेरे जीवन में रहकर लोगों की भलाई करे। पवित्र आत्मा क्यों आया? लोगों को उद्धार देने के लिए, जीवन की बातें करने के लिए, उनको करेक्शन करने के लिए, सही चीज के लिए। विश्वासियों के रूप में हम अपने जीवन में परमेश्वर को सबसे पहले स्थान देते हैं, फिर भी हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उससे हम खुद को परमेश्वर के रूप में दिखाते हैं। हमें उनसे वैसा ही प्रेम करना चाहिए जैसा हम खुद से प्रेम करते हैं, और उन अधिकारियों के अधीन रहना चाहिए जिन्हें प्रभु ने हमारे ऊपर नियुक्त किया है। फिर भी हमेशा परमेश्वर के नियम को मनुष्य के नियम से ऊपर रखना चाहिए। परमेश्वर के नियम को मनुष्य के नियम से ऊपर, परमेश्वर की आज्ञा को मनुष्य के आज्ञा से ऊपर रखना चाहिए। ये हम लोगों को इस इंसिडेंट में साफ साफ पता चलता है। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर इन पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब विश्वासियों के हृदय में स्थापित करने के लिए हमें दिए गए हैं। प्रभु, हम केवल इन बातों को सुने नहीं, केवल पढ़े नहीं, बल्कि इन बातों को अपने हृदय में रखें और इसी के अनुसार हमारा जीवन, ताकि हमारा जीवन आपकी उपस्थिति से भरा जीवन हो, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, और आप जो कुछ हमारे जीवन से करना चाहते हैं वो करें, और आपका नाम महिमा पाए, आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।